उस एप्लीकेशन से मुताल्लिक बात करने लगे हैं जो आज की हमारी इस पूरी बैठक का अहम मुद्दा है। ऐसा कीबोर्ड एक बनाए लोगों को जिसमें आसानी हो जाए कि वो उर्दू में अपने टेक्स्ट मैसेज आसानी से भेज सकें। तो इसके अंदर एक जो मेन फीचर इसका ये था कि जो उसका फ़ॉन्ट है उसका बहुत अच्छा इंजन डिज़ाइन इस तरीके से हुआ था कि आप उसको पिंच एंड जूम के थ्रू छोटा या बड़ा कर सकते थे। पूरी दुनिया के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्लीकेशन के अंदर ये है कि जब इसको पिंच और जूम किया जाता है तो ये रीएडजस्ट कर लेता है लाइंस को। इब्तिदा जो थी वो किन चंद फीचर्स के साथ थी कि भाई ये 3-4 चीज़ें तो अभी इसमें शामिल करें। उलमा इकराम से मशवरा करके और इसमें तफसीर जो हैं जितना हम लोग शामिल कर सकते हैं उसमें उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको शामिल किया जाए। कुरान पाक का कोई एक सफ़ा मौजूद है, आप उसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करेंगे तो कुछ दर्जे पे तो जूम करेगा। उसको डिफरेंट क्या है आपकी अपनी? इसके अंदर एक रिकॉर्ड का फीचर भी अवेलेबल है कि आप अपनी रिकॉर्डिंग करके फिर खुद सुन सकते हैं कि कहीं जो है वो कहीं गलती नहीं तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिनौरिया मीडिया पर तमाम ही नाज़रीन का मिर्ज़ा सुबान बेग खैर मकदम करता है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जो एक जानिब उर्दू के लिए, क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान है, दूसरी जानिब दीन इस्लाम के लिए और कुरान मजीद से लोगों को जोड़ने के लिए बड़ी मिसाली खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि नए दौर के अंदर जितना टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है और यही कहा जाता है कि अब किसी भी चीज़ में आपने आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी के दामन को भी थामना पड़ेगा। और आपने या आपके इदारे ने उसी टेक्नोलॉजी के मैदान में ऐसी मिसाली खदमात अंजाम दी हैं कि उनके मुतालिक मैं क्या बताऊं। हम उनके CEO हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। पिछले 30 से 35 साल से आपका इदारा पाकिस्तान डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से पाकिस्तान में मौजूद है, कायम है और ख़दमात अंजाम दे रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ हिसाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने जो इब्तदा में कहा कि 30-35 साल, तकरीबन 3 अशरे और दूसरी सदी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सफ़र हम ये देखते हैं जो टेक्नोलॉजी की जितनी बात होती है कि जी ये तो नए दौर की इजाद है और दरियाफ़्त है। 2010, 11, 12 से लोगों को पता चलना शुरू हुआ और चीज़ें मतलब इसके बाद ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हुई हैं। आप बात कर रहे हैं कोई मेरे ख्याल है 1980 के नज़दीक की गई की। जी हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह 1989 में उस वक्त एक नस्तालिक़ी निज़ामी के नाम से एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया था हमारी कंपनी ने, जिसमें उर्दू किताबत और उर्दू कंपोजिंग का काम एप्पल मैकिनटॉश और लेज़र प्रिंटर के ज़रिए ये हो सकता था। उस ज़माने में अखबारात और दूसरे जो ये मैगज़ीन्स वगैरह थे उनके पास कातिब हज़रात की एक पूरी एक टीम होती थी जो किताबत करते थे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जब सॉफ्टवेयर है तो फिर वो बजाय किताबत के आप टाइपिंग के ज़रिए सारा अपना काम कर सकते हैं किताबत का। लोगों को बेरोज़गार करा दिया वो फिर वो उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में वो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग शिफ्ट हो गए, टाइपिंग में और एडिटिंग में और दूसरी उससे बहुत सहूलियात हो गई। क्योंकि एक दफ़ा अगर आप राइट कर दें, किताबत कर दें, तो अगर कोई गलती बाद में मिले तो उसको तो फिर कट करके पेस्ट करना, वो कटिंग एंड पेस्टिंग, जी हाँ, कागज़ ही कट करना पड़ता है और कुछ और दूसरा कागज़ पेस्ट करना पड़ता है। मतलब बड़ा वक्त भी लेता है और इतनी जल्दी ये चीज़ें होती भी नहीं थी। बहरहाल इन चीज़ों के नतीजे में चीज़ें बहुत ज़्यादा सहल हुई हैं। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं 1989 में आपकी कंपनी जो है वो कायम हुई है और माशाल्लाह तब से अब तक आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो 1989 में जब इसके क़याम का फ़ैसला हुआ, आप कहीं से कोर्स करके आए, आपने सीखा या क्या चीज़ थी? ना उस वक्त नेट था, ना दुनिया एक्सप्लोर होती थी घर में बैठ के, तो ये कहाँ से आइडिया आया? जी हाँ, दरअसल ये जो मेरे वालिद साहब और बड़े भाई, तो उन्होंने 1983 में, इनफैक्ट मैं उस वक्त 9th क्लास में था, उस ज़माने में हमारे घर में मशवरा हुआ और उन्होंने फ़ैसला किया कि भाई जो है घर में एक होम कंप्यूटर होना चाहिए, कोई होम पीसी। तो उस वक्त कॉमोडोर 64 1983 में एक होम पीसी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो हमारे घर में लिया गया। तो वो जब मैंने और हमारे और भाइयों ने उसमें हमने एक तरह से खेलना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता गेम्स के साथ प्रोग्रामिंग का शौक़ पैदा हुआ। उस ज़माने में इंटरनेट और कोई कोर्सेज़ ऐसे नहीं होते थे, तो ख़ुद अपने तौर पे फिर बेसिक लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज सीखी उसमें। और उसमें भी तकरीबन 1983 में भी उर्दू के फ़ॉन्ट्स, और क्योंकि उसमें हमने देखा कि यार सिर्फ इंग्लिश में काम हो रहा है जो बेसिक लैंग्वेज है,
तो उर्दू का कुछ थोड़ा सा शौक़ हुआ कि उसमें उर्दू कैसे हम करें इसमें, तो उसमें उर्दू वर्ड प्रोसेसर बनाने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। उसमें वो हम लोगों ने मशीन लैंग्वेज में वो बनाया था सारा। तो वहाँ से एक तरह से ये एक हॉबी है, एक शौक़ था जो कि हॉबी, और फिर वो दिन रात उसी में एक जैसे बच्चों को शौक़ हो जाता है तो उसी में वो। फिर 1989 में मेरे वालिद साहब का जो है वो पब्लिशिंग का बिज़नेस था, पब्लिशर्स यूनाइटेड के नाम से। तो उस ज़माने में जब ये एप्पल मैकिनटॉश कंप्यूटर और लेज़र प्रिंटर इंट्रोड्यूस हुए तो वो हमारे ये फॉर्चुनेटली एक अच्छी चीज़ थी कि हमारे घर के नीचे ही जो है वो हमारा वालिद साहब का दफ्तर था। तो वो सारे जो IBM कंपोज़र और ऐसी पब्लिशिंग की मशीन्स थी उसके बजाय एप्पल मैकिनटॉश कंप्यूटर वहाँ पर और लेज़र प्रिंटर्स आ गए। तो शाम में वो मौका मिल जाता था कि नीचे जाके हम उसमें सीखें और कुछ नई चीज़ें करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ऐसा शौक़ हुआ। फिर काफ़ी आगे चल के फिर 1992 में मैंने खैर अल्हम्दुलिल्लाह यानी अप्लाइड फ़िज़िक्स में मैंने मास्टर्स किया है कराची यूनिवर्सिटी से। तो साथ साथ स्टडीज़ चलती रहीं, लेकिन ये काम जो है वो पहले अल्हम्दुलिल्लाह करने का मौका मिला। अच्छा, एक तरफ अप्लाइड केमिस्ट्री और दूसरी तरफ केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, और दूसरी तरफ बिल्कुल उलट। जी हाँ, अप्लाइड फिज़िक्स भी ये कि सेमीकंडक्टर फिज़िक्स होती है। इसमें जो बेसिक जो माइक्रो प्रोसेसर है कि किस तरह से सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, चिप्स हैं, और बहरहाल उसमें कि वो एडमिशन मुझे उस डिपार्टमेंट में मिला था तो कंप्यूटर साइंस के उस ज़माने में वो डिपार्टमेंट भी नहीं थे। जी 90s में ये फास्ट एक इदारा जो फाउंडेशन ऑफ एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने शुरू किया था कंप्यूटर साइंस का, लेकिन उसके अंदर मुझे एडमिशन नहीं मिल सका। वहाँ पे बहुत कम सीट्स थी, गालिबन 40-50 लोगों को वो लेते थे साल में, और कोई इदारा उस ज़माने में कंप्यूटर साइंस नहीं कराता था। जी ठीक। अच्छा, मैं ये इस सवाल पे ज़रूर आना चाहूँगा क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि सब कुछ इंग्लिश में होता था, हमने फ़ैसला किया कि भाई उर्दू में भी कुछ होना चाहिए। उर्दू से मुताल्लिक एक ऐसी एप्लीकेशन कि अगर आप उर्दू लिखते हैं अपने एंड्रॉयड के ज़रिए या सेल फ़ोन के ज़रिए, किसी भी नौइयत का वो जदीद होना चाहिए, तो आपने यकीनन उसे इस्तेमाल किया होगा, और वो कहलाती है ईज़ी उर्दू कीबोर्ड। जी, ईज़ी उर्दू। हाँ, मैं ख़ुद भी वो यूज़ करता हूँ, और जब आपने बताया तो मुझे बड़ा जो है वो खुशगवार हैरत हुई कि वो आप लोगों की कंपनी ने ही तैयार की थी। उसकी थोड़ी सी डिटेल शेयर करेंगे मेरे साथ कि एक, और वाकई मतलब वो एक ऐसी एप्लीकेशन है पूरे पाकिस्तान में भरपूर इस्तेमाल की जाती है। जी, ये तकरीबन 2016 में हम लोगों ने जब एंड्रॉयड फ़ोन्स यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल इनका बढ़ा, तो हम लोगों ने इसमें हमने देखा कि काफ़ी लोग जो है ना उसमें मैसेजेस कर रहे थे, और वो रोमन उर्दू में मैसेज कर रहे थे। उसको पढ़ना बड़ा ही नागवार सा लगता था कि यार ये इंग्लिश में लिखा है ना, इंग्लिश है और उर्दू में लिखा है, तो उसको पढ़ के समझना है। तो हमने कहा इसमें ऐसा कीबोर्ड एक बनाया लोगों को जिसमें आसानी हो जाए कि वो उर्दू में अपने टेक्स्ट मैसेज आसानी से भेज सकें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम लोगों ने काम किया। फिर उसमें हमने जो कीबोर्ड के अंदर ईज़ी उर्दू के अंदर ये फीचर रखी कि आप चाहे अगर रोमन इंग्लिश में भी टाइप कर रहे हैं तो वो प्रॉपर उर्दू में वो लिख देता है फ़ौरन, ऑटो वो लिख रहा होता है। तो उस अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अच्छा वो रहा, लोगों ने यहाँ बहुत पसंद किया। पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 20 मिलियन से ज़्यादा शायद उसके डाउनलोड्स हैं, यूज़र्स उसके बन चुके हैं, और लोग उसको काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसी चीज़ को देखते हुए हमने ईज़ी सिंधी, ईज़ी पश्तो जो यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस हैं, इलाकाई ज़बानों के ऊपर भी हम लोगों ने काम किया। उनके कीबोर्ड ऐप्स भी हमने बनाए हुए हैं। अच्छा, वो भी आप कर चुके हैं मार्केट में? जी हाँ, वो भी आ चुके हैं। जी, ज़बरदस्त। अच्छा, एक तो आपकी एप्लीकेशन है कुरान मजीद से मुताल्लिक, उस पर भी हम आपके जो दीगर टीम के नुमाइंदे हैं यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे। और बहुत प्यारी एप्लीकेशन है और बहुत मुनफरिद एप्लीकेशन है, उसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी इंशाल्लाह लेंगे। अब जिस तरह ये 2-3 चीज़ें तो हैं, कोई और इस तरह की चीज़ें जो आपकी कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशंस बनाई हो जिससे इस वक्त पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा हो? 96 में तकरीबन हमने एक क्रिमिनल स्केचिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर हम लोगों को CPLC के साथ मिलकर बनाने का मौका मिला कि इसमें जो है क्रिमिनल्स के स्केचेस बनाए जा सकते हैं। हमने जो ईस्ट एशियन फेशियल डेटाबेस है उसके ऊपर काम किया और उसको पूरा डिजिटाइज किया, यानी कंप्यूटराइज करने के बाद उसका डिजिटल डेटाबेस बनाया। तो वो यहाँ पे तकरीबन 50 से ज़ायद शहरों के अंदर पाकिस्तान में वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल हुआ। मुख्तलिफ SSP और DSP ASP ऑफिसेज़ में
आर्मी इंटेलिजेंस, उन लोगों ने वो सारे यूज़र्स बने उस ज़माने में, वो काफ़ी अभी भी बल्कि काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल वो हो रहा है अभी भी इस वक्त। इसके अलावा हमें, क्योंकि 98 में हम लोगों ने उर्दू 98 के नाम से उर्दू डेटाबेस, उर्दू इंटरनेट और उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग का हम लोगों ने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नैदरा सिटीजन्स डेटाबेस बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर भी हमें काम करने का मौका मिला, और जो शुरू में जो शनाख्ती कार्ड, पुराने वाले जो शनाख्ती कार्ड हैं, वो हमारे सिस्टम के थ्रू ही वो प्रिंट होके वो बनते हैं उस सिस्टम से। अच्छा। और बीच में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स भी किए, और तकरीबन 2005 या 7 के अंदर हमें किंग फहद कॉम्प्लेक्स, जो कि सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा के अंदर है, जो कुरान मजीद छापते हैं, तो वहाँ उन्होंने मोबाइल विंडोज़ के अंदर पॉकेट पीसीज उस ज़माने में आते थे, माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल विंडोज़ कहलाता था वो 2005 में, तो उसके अंदर कुरान मजीद का सॉफ्टवेयर बनाने का, इसका भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला, हमने उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया। अच्छा, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने माशाल्लाह की हैं और अल्लाह ताला ने आपसे काम लिया। अच्छा, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये सारे सफ़र के दौरान, और ये एक के बाद एक मंजिल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आगे बढ़ रही है और अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाज रहे हैं, इसमें कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि जिसे इंसान बहुत दिल से बनाता है, और तो वो कोई है इस तरह की चीज़ कि इसके ऊपर बड़ा था कि नहीं ये काम करना है और अल्लाह ताला ने बड़ा काम ले लिया हमसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही जो कुरान मजीद की ऐप है उसके हिसाब से, उसके हवाले से मैं कह सकता हूँ कि उसकी बड़ी ख्वाहिश थी हम लोगों को, जब हम लोग मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे थे, और उसकी एक अंदर से ख्वाहिश थी कि हम भाई कुरान मजीद की कोई सॉफ्टवेयर और ऐप हदीस की इस्लामिक सॉफ्टवेयर्स बनाएं। लेकिन उसमें ये होता था कि दूसरे प्रोजेक्ट्स आ जाते थे, उसमें मशगूल हो गया। ये एक थोड़ा सा ख्वाब और ख्वाहिश थी अंदर की कि इसके ऊपर काम किया जाए। फिर 2010 में जब ये आईफोन एप्पल ने लॉन्च किया मोबाइल डिवाइस, तो उसके अंदर हम लोगों को ये लगा कि ये बहुत एक अच्छी एक डिवाइस है, जो कि इंशाल्लाह बहुत फ्यूचरिस्टिक एप्पल ने स्टेप लिया है, और उसके अंदर ऐसी ऐप्स बनेंगी। क्योंकि एप्पल के हम सर्टिफाइड डीलर थे, तो सारी जो उनकी प्रोग्रामिंग किट्स होती हैं और APIs होते हैं, वो पहले से अपने डेवलपर्स को भेजते हैं। तो उसके ऊपर हम लोगों ने देख के आईफोन OS के अंदर पहले से हमने फिर ये काम शुरू कर दिया था। तो इसका काफ़ी हमें, मेरे ख्याल में कहना चाहिए कि बहुत ख्वाहिश थी कि हम ये कुरान मजीद की सॉफ्टवेयर के ऊपर, हम ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करें। पहले हम लोगों ने, क्योंकि ये जो कंपनी है, हम 4 भाई इसमें पार्टनर्स हैं, तो हम लोगों ने बीच में मशवरा भी किया कि भाई अब इस वक्त मोबाइल गेम्स का बहुत ज़माना है और बड़े अच्छे गेम्स बन रहे हैं, और उसके अंदर काफ़ी लोग, तो वो बनाए जाएँ, मतलब अर्निंग्स के हवाले से हम क्या चीज़ करें, ऐसी प्रोजेक्ट्स पे काम करें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मशवरा करके हमने कहा नहीं भाई, इस गेम्स के अंदर तो टाइम सारा लोगों का वेस्ट हो रहा है और ज़ाया हो रहा है, तो कोई अच्छी ऐप्स बनाई जाएँ, और सबसे अच्छी ऐप ज़ाहिर है इस्लामिक और कुरान के हवाले से। तो अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम लिया हमसे, अल्लाह पाक। अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफ साहब, एक आखिरी चीज़ पूछूंगा कि 30-35 साल का ये सफ़र है और बड़ा कामयाब सफ़र है माशाल्लाह। यकीनन इसके बाद भी इंसान अगले 20 साल को, 10 साल को प्लान कर रहा होता है। जिस चीज़ की ख्वाहिश थी वो भी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग लॉन्च कर चुके हैं। लोग कुरान पाक की जो से मुताल्लिक जो ऐप है उससे भी फ़ायदा उठा रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब क्या विज़न है, आगे का प्लान क्या है, क्या करना है? मुझे ये मालूम है कि प्लान बहुत सारे बताए नहीं जाते, लेकिन उनका एक इशारा दिया जा सकता है, तो फरमाइएगा कि आगे क्या फ़ोकस किया हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद ऐप क्योंकि इतनी ज़्यादा ये मकबूल हुई और पूरी दुनिया में लोग इसके 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, तकरीबन 5 मिलियन यूज़र्स हैं जो रोज़ाना इसको 20-25 मिनट इस ऐप को यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें लगा कि हम कोई भी चीज़ जो काम करें ऐसे मुस्लिम उम्मा के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो इस ऐप के ज़रिए किया जाए। तो उसमें हम लोगों ने इंशाल्लाह सोचा हुआ है कि कुरान लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक मार्केट प्लेस इस ऐप के अंदर हम इंट्रोड्यूस करें कि जिसमें जो कुरान सीखना चाह रहा है या तजवीद सही करना चाह रहा है या हिफ्ज़ करना चाह रहा है, और जो कुरान सिखाना चाह रहे हैं और जो सिखा सकते हैं तजवीद और हिफ्ज़, तो ऐसे हजरात जो हैं वो उसके अंदर उसका हिस्सा बने। क्योंकि हमारे यूज़र्स पूरी दुनिया में, और लोग बहुत ज़्यादा हमें ईमेल और सपोर्ट में कह रहे होते हैं कि भाई हम किस तरह से ये चीज़ करें, कैसे ये चीज़ करें,
और वो अपनी अपनी ज़बानों में बात कर रहे होते हैं। कोई मलेशिया के अंदर है, कोई जो है फ़्रांस के अंदर यूज़र्स हैं, रशिया में हमारे बहुत यूज़र्स हैं, चाइना के अंदर पिछले साल मेरे ख्याल में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस ऐप को, कुरान मजीद ऐप को बैन कर दिया था। अच्छा। कि ये अवेलेबल नहीं होगी, इसमें इस्लामिक या ऐसा कंटेंट है। तो वो उससे ये हुआ कि वो पूरी दुनिया के जो न्यूज़ वीक और जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने उसको बहुत हाईलाइट किया कि भाई कुरान मजीद ऐप जो है वो चाइना के अंदर बैन हो गई है। तो उससे बल्कि और ज़्यादा हमारे जो है वो एक तरह से जो डाउनलोड्स हैं लोगों को और ज़्यादा पता चला कि भाई कौन सी ऐप है, कैसे तो बरामद होना है जी। तो वो और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा किया कि अब वो ऐसी जिसकी वजह से जो उनके थे खदशात कि वो प्रॉपर चैनल के थ्रू हो। तो ये वाली चीज़ें हम लोगों ने इसमें फिर आगे सोची हुई हैं कि मार्केट प्लेस जो ऐसी बनाई जाए जहाँ के जो उस्ताद हों वो भी और जो स्टूडेंट्स हों, जो शागिर्द हों, वो अपनी ज़बानों में, जो कोई चाइना के अंदर बैठ के अगर वो कुरान सीखना चाह रहा है तो वो चाहेगा चाइनीज़ टीचर्स से ही सीख ले अगर ऐसा मुमकिन हो, या रशिया के अंदर या फ़्रांस के अंदर, क्योंकि ये बड़ी दुश्वारी होती है यहाँ पे हमारे कारी हजरात को, जो उस्ताद हैं, अगर वो बाहर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो या तो उर्दू के अंदर वो पढ़ा सकते हैं या थोड़ी बहुत इंग्लिश के अंदर। बिल्कुल जी। तो इंशाल्लाह ये चीज़ अवेलेबल होगी तो अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक इसके ज़रिए भी इंशाल्लाह काम लेंगे इससे। इंशाल्लाह नहीं, ये बहुत बड़ा प्लान है और यकीनन ये एक विज़न की भी बात है कि ज़ाहिर सी बात है कि हर जगह की अपनी रिक्वायरमेंट है और अपनी ज़बान और अपना फ़र्द होता है। बहरहाल एक बाहर के फ़र्द से एक जैसे कहना चाहिए कि जो कंफर्टेबल माहौल है वो भी नहीं बन पाता, ना समझाया ठीक से जाता है, ना समझ ठीक से आता है। आरिफ साहब, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे इसी तरह काम लेता रहे, आमीन। और इस वक्त जा रहे हैं हम छोटे से ब्रेक पर और इंशाल्लाह जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज की जो टीम है इंशाल्लाह वो हमारे साथ मौजूद होगी और कुरान मजीद से मुतालिक जो इनकी एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें, उन तमाम चीज़ों के हवाले से इंशाल्लाह बात होगी। कुछ आप भी जानेंगे, कुछ हम भी जानेंगे। ब्रेक के बाद मिलता है।